तोंडमान को निषाद के साथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन होना। पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किससे होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बतलाइए। भगवान वाराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतल की भांति बतला रहा हूं। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो श्यामक वन सावा के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सावा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सावा की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सावा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। तदनंतर वसु मधु लेकर आया और सावा के चावलों को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूं, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूं। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि के गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांडेय नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखरी नदी को पार करके वह परम उत्तम ब्रह्म ऋषि सुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वाल्मीकि बाम्बी बिमोट के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रखता और शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देख शीघ्रता पूर्वक आगे आकर
उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, वनेचर, इधर कोई पंचरंग तोता आया है? क्या तुमने उसे कहीं देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ वह किधर गया है? वनेचर बोला, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दाने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर विल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखार विंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकड़ आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्वों में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, श्रांग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सांवा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वह लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया। राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुकमणि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षे, आप कमल सरोवर का महात्म बतलाइए। श्री शुक मुनि ने कहा, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से भी यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न करने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य। वारा भगवान तथा अस्थि सरोवर तीर्थ की महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा तोंडमान का परम धाम गमन,
भगवान वाराह कहते हैं, एक दिन निषाद राज वंशु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसकी आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहां आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वाराह आकर मेरा सांवा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीक को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाए, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यो कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं यहां आया हूं। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण, जितनी भी मेरी काली कपिलाएं गौवें हैं, उन सब को बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह जी की वह कथा सुनाकर वह रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया। उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न में देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहां पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपर्युक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चाहार दीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वह प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए।
द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या हेतु है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूं। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशंक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूं। अतः जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वह गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी की यात्रा करके वह बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौटे। इसमें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षिया एकादशी तिथि को वह पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई थी। तदनंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूं। यों कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वह वेंकटाचल पर चले गए। राजा को सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर देवदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी की शव को डोली में बैठाकर अपने रानियों के साथ यहां ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहलाओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उस ब्राह्मण के साथ उसका संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर में पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्मा विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को आशीर्वाद देकर
अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, यह मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए उसके घर कूर्मपुर में गए। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुलालल ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तोंडमान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की यह बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यों कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजाधिराज तोंडमान के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले, वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां आए थे। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूं। मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्त शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान वाराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक जो पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त। राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप, तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करने के पाप से कलंकित काश्यप ब्राह्मण का स्वामी पुष्करणी में स्नान करके शुद्ध होना। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्मा का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूं, जो इसे पढ़ने वालों के भी पाप का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित
धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वह मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वह भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इसी कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धिमानों ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। उसके बाद शमीक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दे दिया, तब वे उससे बोले, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में हारे हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इहलोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दौरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स, दौरमुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। महामते, फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दौरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको यों शाप दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाएं। राजा से ऐसा कहकर दौरमुख शीघ्र लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंभे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष्य राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण, महामुने, तुम कहां जाते हो? मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूं। तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूं। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी
अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूं, तुम जिला दो। यों कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दूना मैं देता हूं, इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यों कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने सब सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमिका रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देखकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देख आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका आर्धवदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जनमेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बतावें। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मार्तस्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इन सब के संसर्ग दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र शुकदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। काश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें।
तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। सुवर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सब लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवताओं और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सुवर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वाराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर काश्य ने देवदानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वह शुद्ध और स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वामी तीर्थ की महिमा और उसमें स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्माद का निवारण। ऋषि बोले, सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदर्श, शालमली, लालाभक्ष, अवीच, सारमेयादन, वज्रकर्णक, शारकर्द, मपातन, रक्षोगणासन, शूल प्रोत निरोधन, तिरोधान, सुचिमुख, पूय भक्ष, शोड़ित भक्ष और विषाग्न, परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिस्त्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असिपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहां सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़े को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदर्श नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है अथवा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। तत्पश्चात वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले
भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है, वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शौचाचारहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले, वेद मार्ग का त्यागी, सदा पशु का आचरण करने वाला व्यक्तियों को यम किंकर पूय, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्तादि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बींधते हैं और पुनः प्राणारोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है, वह परलोक में वैशस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला डालता और बनियों के धन का अपहरण करता है, वह परलोक में वज्रदंष्ट नामक महाभयंकर नरक में दीर्घ काल तक डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं, उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है, वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वह धर्म के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में किसी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं साय संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वह एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं, तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है,
अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं होता। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूं। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ट नामक मुनि हूं। मेरा जन्म भृगवंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था। फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे शाप से तुम बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं, महायक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। दैव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखकर इस प्रकार शाप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूं। ध्यान काष्ट मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्वावृत्तांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ट के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यों कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ट को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। नृपश्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंद उसे साथ ले सहसा जैमिनी मुनि के समीप गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुने, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ट मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। सुवर्णमुखरी नदी के तट पर एक वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वह स्वामी पुष्करणी तीर्थ को गए।
वह नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वैकुंठगिरी के स्वामी दया निधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है।